बच्चों गुड मॉर्निंग। 5वीं कक्षा में पढ़ाया था। 6वीं कक्षा जो है लॉ एंड साइंस मर्सी वाला कोर्स से बाहर हो गया है। तो आज 7वीं कक्षा पढ़ाऊंगा। पोएम नंबर 7, इसका शीर्षक है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। राजा आर्थर की यात्रा, किंग आर्थर की यात्रा। एक किंग है, उनका नाम आर्थर है। वो यात्रा कर रहे थे, उसी समय की बात है। Once King Arthur had gone to struggle against a king. In that battle, the King Arthur was badly defeated. In that battle, the King Arthur was badly defeated. His many soldiers, his many knights, that means Yodha, his many knights have been killed in that battle. Only his popular knights named Sir Bedivere, his popular knight named Sir Bedivere was saved. So he was making journey with his 3 queens as well as his favorite knight Sir Bedivere by boating. When the King Arthur was sitting in the boat with his 3 queens as well as Sir Bedivere, he was preaching to his favorite knight Sir Bedivere. एक बार राजा आर्थर किसी राजा से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए गया था। उस युद्ध में राजा आर्थर बुरी तरह से डिफीटेड किया गया, पराजित हुआ। राजा आर्थर के सेवरल सोल्जर्स, माने मेनी सोल्जर्स, मेनी नाइट, KNIGHTS, नाइट। नाइट एक रात होता है NIGHT, लेकिन यह है KNIGHT। इस नाइट में वैरियर, योद्धा, तो उसके कई सैनिक मार दिए गए, लेकिन उनका प्रिय और बहादुर योद्धा जिसका नाम सर बेडियर था, वो बचा था। तो एक बार ये राजा आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ और साथ ही साथ अपने प्रिय महान योद्धा सर बेडियर के साथ नौका से यात्रा कर रहे थे। जब नाव पर राजा आर्थर बैठे हुए थे 3 रानियों के साथ, वह अपने शिष्य या अपने वीर योद्धा सर बेडियर को कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो पहली स्टेंजा देखिए, लुक एट दी फर्स्ट स्टेंजा। बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर, पढ़ाए। अगर हम यहाँ से खड़ा हो पढ़ाए कोई दिक्कत, हमारा उद्देश्य लेबल करें। So look at the first stanza. In first stanza, the poet, the author is giving some sermon. In first stanza, the king Arthur is preaching to his great warrior named Sir Bedivere. And slowly answered Arthur from the bar, the old order changed editing place to new. And God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. नौका से यात्रा करते समय जब किंग आर्थर नौका पर 3 रानियों के साथ
और अपने परम योद्धा, प्रिय योद्धा सर बेडवियर के साथ बैठे हुए थे। तो सर बेडवियर को कुछ उपदेश दे रहे हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, राजा आर्थर भी युद्ध में घायल हो गया, इसलिए वह धीरे धीरे आर्थर को उत्तर दे रहे थे, अर्थात कुछ उपदेश दे रहे थे। बाद में छोटी सी नौका में बैठकर राजा आर्थर ग्रेट वॉरियर सर बेडवियर को उपदेश दे रहे थे, धीरे धीरे बोलकर। क्या उपदेश दे रहे थे? द ओल्ड ऑर्डर चेंज। ओल्ड मीन्स पुराने, ऑर्डर मीन्स आप जानते हैं आदेश, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट व्यवस्था। द ओल्ड ऑर्डर माने ओल्ड अरेंजमेंट, पुरानी व्यवस्थाएं चेंज बदलती रहती हैं। ओल्ड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश नहीं, ऑर्डर मतलब व्यवस्था पुरानी। राजा आर्थर बेडवियर से कह रहे हैं कि बेडवियर सुनो, पुरानी व्यवस्थाएं चेंज बदलती रहती हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई व्यवस्थाएं उसका स्थान लेती हैं। यानी कहने का मतलब परिवर्तन विश्व का नियम है, परिवर्तन विश्व का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ होल वर्ल्ड, चेंज इज द लॉ ऑफ होल वर्ल्ड। देयर इज फाउंड चेंजिंग in entire world, in entire universe, संपूर्ण संसार में परिवर्तन होता रहता है। एंड चेंजिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए चेंजिंग परिवर्तन वेरी नेसेसरी, परमाय आवश्यक, परम जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। तो इसी आधार पर कहते हैं कि इस संसार में पुरानी व्यवस्थाएं यानी पुराने नियम, पुराने सिस्टम, ये सब बदलते रहते हैं, और पुराने सिस्टम, पुराने लॉ के स्थान पर नई व्यवस्थाएं लागू होती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर जो है फुलफिल्स पूरा करना माने व्यवस्थित करना, और ईश्वर स्वयं को व्यवस्थित करता है इन मेनी वे, कई तरह से। ईश्वर कई तरह से इन पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी पद्धतियों को बदल करके नई पद्धतियां, नए कानून लागू करता है। क्यों ऐसा करता है? लेस्ट वन गुड कस्टम टू करो द वर्ल्ड। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो कि गुड कस्टम माने अच्छी रीति रिवाज, गुड मीन्स अच्छी, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, यानी गुड कस्टम मीन्स गुड सिस्टम, कहीं अच्छी पद्धतियां, अच्छी रीति रिवाज का रूप बर्बाद न कर दे। काबू मीन्स भ्रष्ट करना, बर्बाद करना। कहीं ऐसा न हो कि अगर अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे कानून, अच्छे नियम बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे, लागू होंगे, तो यह संसार को बर्बाद भी कर सकता है। गुड सिस्टम, गुड लॉ, गुड अरेंजमेंट ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन गुड अरेंजमेंट, गुड सिस्टम बहुत दिनों तक एक जैसा बना रहेगा, वह लाभ न पहुंचा करके विश्व को हानि पहुंचाता है। Now listen the explanation of this stanza in English. In the first stanza, the King Arthur is giving suggestion to his great warrior servant Peter. When King Arthur was sitting in a boat with his three queens as well as his favorite knight named Sir Bedivere,
he was preaching to servant beer. He said to servant beer, "Oh servant beer, listen. Change in the law of entire world, whole world. Changing is very necessary. If there is not changing, if there is not changes in the world cannot be conducted. The world to be conducted, changing is very necessary." So in the second line, the poet Alfred Lord Tennyson is telling servant beer, "Oh servant beer, old orders, old arrangements cannot be permanent, cannot be for long time. But also old arrangements is always changing, and it is very compulsory, very necessary." The poet is telling to servant beer, old arrangements change, and on its place new arrangement take place. And in the third line, the poet is telling us God Himself fulfills, completes to these arrangements. But we should know why changing is necessary. Why changing is necessary? The poet is telling us the law, old law or old system, even it may be good, but it stay for long time, it cannot offer profit to the world. अगर अच्छा कानून, अच्छा सिस्टम लंबे समय तक जारी है, लंबे समय तक रहता है, वह विश्व को बेनिफिटेड न करके बल्कि क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। अच्छा कानून, अच्छा सिस्टम, अच्छी व्यवस्था होते हुए भी वह इस विश्व को, इस धरातल को लाभ न पहुंचा करके हानि पहुंचाता है। इसलिए ऐसा परिवर्तन जरूरी है। अगर ऐसा परिवर्तन नहीं होगा तो वह कहीं विश्व को कारुट कर सकता है, माने बर्बाद कर सकता है। Now listen, now look at the second stage. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life at that which I have done. May he within himself made pure. What thou if thou should never see my face again, pray for my soul. Comfort. राजा आर्थर सर्वेंटियर को समझाते हुए कहता है कि कंफर्ट thyself, ऐ सर्वेंटियर अपने दिल में तसल्ली रखो, यानी आराम महसूस करो, घबराओ मत। कंफर्ट thyself, स्वयं को आराम पहुंचाओ, स्वयं अपने दिल मन में तसल्ली रखो, धैर्य रखो, घबराओ मत। What comfort in me, जो कंफर्ट, जो धैर्य, जो साहस मेरे अंदर है, राजा आर्थर कह रहे कि जो साहस मेरे अंदर है, वैसा ही साहस, वैसा ही आराम अपने अंदर महसूस करो। I have lived my life. Here lived means रहना, लेकिन अर्थ है past. I have lived, it means I have passed. मैं व्यतीत किया हूँ, मैं बिताया हूँ my life, अपना जीवन, मैं अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। At that which I have done, और अपने जीवन में मैं बहुत
सारे काम किए हैं, मैं अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए तुम भी तसल्ली रखो, धैर्य रखो, तुम भी मेरे तरह जीवन व्यतीत करो और अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे काम करो। If thou could never see my face, राजा आर्थर बुरी तरह से घायल था, किसी तरह से वह उपदेश दे रहा था, बोलने में असमर्थ था, यानी लगता था कि वह मरने ही वाला, इसलिए कह रहा है, राजा सर्वेटियन से कह रहा है, मेरी विधि नहीं, if thou could never see my face, ऐ सर्वेटियन, अगर तुम मेरे फेस को, चेहरे को कभी नहीं देख पाओगे, अर्थात मैं मर जाऊंगा, अगर तुम मेरे चेहरे को कभी नहीं देख पाओगे, अर्थात मैं मर जाऊंगा, तो क्या करना, प्रे फॉर माय सोल, मेरी मृतक आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रेम भगवान को प्रार्थना करना। राजा आर्थर महान योद्धा सर्वेटियन से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझको नहीं देख पाते हो फिर से, अर्थात मैं मर जाऊंगा, तो तुम मेरी मृतक आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। इसमें एक लाइन छूट गया था, तीसरी लाइन जरा क्या करो, मे ही विदिन हिमसेल्फ मेक क्योर बट डाउट, इसको सुन लो। राजा का कहना है कि मे ही विदिन हिमसेल्फ, भगवान भी स्वयं दिल मन से पवित्र होते हैं और मैं भी पवित्र रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपनी देह को प्योर किया, पवित्र रखा, इसलिए तुम भी अपनी आत्मा को, अपने दिल को पवित्र रखना। ईश्वर भी पवित्र है और साथ ही साथ मैं भी अपनी हृदय को पवित्र रखा, अच्छा काम किया, और तुम भी अपने हृदय को पवित्र रखना। अगर तुम मुझको नहीं देख पाते हो, मैं मर जाता हूँ, तो तुम मेरी मृतक आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करना। Now listen the explanation of second stanza in English. In this stanza, King Arthur is consoling to his great warrior named Sir Bedivere. He is telling that, O Sir Bedivere, I have always solitude, comfort in my heart and mind. I was never perplexed, I was never bewildered. I passed my life happily and comfortably. So I comfort you to have fortitude, to have courage, to have comfort in your heart and mind. You should never perplex, you should never bewildered in your life, because bewildered person, perplexed person can never progress in his life. And in the next line, the King Arthur is saying that God, as I have pure heart, so Sir Bedivere, you should also to purify your heart. You should also have pure heart. There should be no any kind of evil in your heart. And in the last line, the author is telling Sir Bedivere, O Sir Bedivere, if you do not see my face in your life, it means if I die, you should pray God for the satisfaction of my dead
सोल। अगर मैं मर जाता हूं, अगर तुम मेरे चेहरे को नहीं देख पाते हो, मैं अर्थात मैं मर जाता हूं, तो मेरी डेड सोल, मृतक आत्मा के सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए भगवान से प्रे करना, मुझे शांति मिले। जैसे हम लोग कभी कभी शोक मनाते हैं तो 2 मिनट मौन व्रत रखकर क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ना,